मैं आज आप सभी स्टैंडर्ड 5 के विद्यार्थियों को इंग्लिश ग्रामर बतलाने जा रहा हूं। टुडे वी शैल स्टडी टेंस टेबल। टेंस टेबल में हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस के तीन भेद होते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। विद्वानों ने टेंस के 3 कालों को अंग्रेजी में क्रमशः प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, प्रेजेंट टेंस हैज 4 पार्ट्स, पास्ट टेंस हैज आल्सो 4 पार्ट्स, future tense has also 4 parts. In this way, tense has total 12 parts. We have to study those 12 parts of tense. But among all these 12 parts of tense, the most important part is present indefinite tense. Present indefinite tense is most important. So we shall study today about present indefinite tense. My dear students, present indefinite tense एक ऐसा टेंस है जो वर्तमान काल के बारे में बतलाता है, वर्तमान समय की एक्टिविटीज को बारे में बतलाता है। कहा जाता है कि वैसे सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, ते हैं लगा होता है, वैसे हिंदी वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य कहा जाता है। नंबर 2, किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब का, अर्थात इज, आर, एम, वाज, वेयर जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश we must have to use the structure subject plus V1 plus V1 V5 plus object. My dear students, अब यहां पर कंफ्यूजन है कि यहां पर स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है V1 और V5। तो V1 का मतलब हुआ मुख्य क्रिया का पहला रूप। अगर वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर का दे अगर हो, तो उसको अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। लेकिन अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, को जो सिंगुलर नंबर में हो, तो वहां पर उसके प्रधान क्रिया के 5वें रूप का V5 का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओनली द मेन वर्ब is used in present indefinite tense if the subject will be first person singular or plural number, second person singular or plural you, and third person plural number they. The main verbs 5 parts, the 5 form, the 5th form of main verb is used in the sentence. My dear students, next is present imperfect tense. present imperfect tense को हम कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, वैसे हिंदी वाक्यों को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी वाक्य कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टेंस। तो ऐसी स्थिति में अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम और आर का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी के साथ आर का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल का सब्जेक्ट यू के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट दे अगर हो तो उसके साथ भी आर का प्रयोग किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट के चौथे रूप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तुम पढ़ चुके हो, वह सो चुका है, रोगी मर चुका है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रोटी खा चुका हूं, आई हैव ईटन ब्रेड। तुम रोटी खा चुके हो, यू हैव ईटन ब्रेड। हम लोग सिनेमा देख चुके हैं, वी हैव सीन सिनेमा। वह विद्यालय जा चुका है, he has gone to school। वे लोग यह काम कर चुके हैं, they have done this work। चौथे नंबर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हो, जा रहे हो, टहल रहे हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं 4 घंटों से पढ़ता आ रहा हूं, तुम 2 घंटे से खेलते आ रहे हो। रोगी 10 वर्षों से दवा खाता आ रहा है, शिक्षक 4 बजे से पढ़ाते आ रहे हैं। अगर वाक्य का हिंदी वाक्य का की बनावट अगर इस प्रकार हो तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए नीचे लिखा गया स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर हिंदी वाक्य में दिया गया समय अगर निश्चित हो तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है, और दिया गया समय अगर अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 8 बजे से पढ़ता आ रहा हूं तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 8 AM। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टेबल। वी शैल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट क्लास।